नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धम्म योगा पे स्वागत है। धम्म योगा, धम्म से अर्थ है धर्म। धर्म क्या? धर्म वो नहीं जो हमें एक संप्रदाय में बांधे या जो हमें एक समुदाय तक जोड़ के रखे कि ये फलाना धर्म, ये फलाना धर्म, ये फलाना धर्म, ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये सिख धर्म, ये जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, जो हमें एक समुदाय में बांध के रखे, वो सत धर्म नहीं है। सत धर्म क्या है? जो सभी के लिए है। इसे इस उदाहरण से समझें। प्रकृति है, प्रकृति सभी को पानी देती है, सभी को मिट्टी देती है, सभी को हवा देती है, सभी को आकाश देती है, सभी को धूप देती है, सभी को छांव देती है, सभी को रोशनी देती है। ये धम्म है, ये धर्म है, ये सत धर्म है। जो चीज यूनिवर्सल हो वो धर्म है। जो एक संप्रदाय में आपको बांधे वो धर्म नहीं है। वो कुछ लोगों का समुदाय है, वो कुछ लोगों तक सीमित है। अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म कुछ लोगों का है, उसमें पूरा विश्व समाया हुआ नहीं है। जब जो चीज़ पूरे विश्व में समाई हुई नहीं है तो वो अपने आप को ये कैसे कह सकता है कि हम सर्वोपरि? नहीं भाई, सिर्फ एक समुदाय तक संबंधित हो, पूरे विश्व का आपसे कोई संबंध नहीं है। एक समुदाय है आपका। कहाँ है? भारत में है, बस खत्म हुई बात। कौन जानता है? इसी प्रकार से अगर कोई कहे मैं फलां मुस्लिम धर्म से हूँ, सिख धर्म से हूँ, जैन धर्म से हूँ, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। जो उनमें अच्छे आचरण है, जो सभी के लिए सर्वोपरि है, सभी की समानता करना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, जो भी जिस धर्म में, धार्मिक समुदाय में, इसे धर्म ना कह के इसे धार्मिक समुदाय कहे, जिस भी धार्मिक समुदाय में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें जो सर्वोपरि हैं, जो सभी के लिए हैं। जैसे पृथ्वी पे पानी मिल रहा है हमें, आकाश है, धूप है, छाँव है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, सभी के लिए ना। एक पेड़ के नीचे हम गए, उसके नीचे सभी धर्मों के लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, और जितने भी हैं सभी धर्मों के लोग गए नीचे। और वो पेड़ है जो फलों का पेड़ है, उस पे से फल गिरे, लोगों ने उठाए और खाए। तो क्या उस पेड़ ने ये कहा कि यहाँ सिर्फ हिंदू लोग, पेड़ हिंदू हैं जो, या सिख हैं जो, मुस्लिम हैं, सिर्फ वही लोग फल खा सकते हैं? नहीं ना। जब उस पेड़ ने ये नहीं कहा तो हम कौन हैं ये चीज़ कहने वाले? और अगर हम ये चीज़ कह रहे हैं तो हम एक संप्रदाय तक बंधे हुए हैं। हमारा एक संप्रदाय है। संप्रदाय होता है कुछ लोगों का समूह, ना कि वैश्विक स्तर पे। जो यूनिवर्सल है, जो वैश्विक स्तर पे, वो कभी संप्रदाय हो नहीं सकता, वो यूनिवर्स है। तो धर्म क्या है? धर्म यूनिवर्स है, ना कि किसी संप्रदाय में बंधी हुई कोई चीज़। जो कोई चीज़ आपको एक संप्रदाय में, एक समूह में बांधे, वो कुछ लोगों का धर्म है, वो कुछ लोगों का समूह है। धर्म ना कह के धार्मिक समूह है। धर्म किसी चीज को बांधता ही नहीं, धर्म अनंत है। जब हम इन धार्मिक संप्रदायों से ऊपर उठ के प्रकृति के गुणों को अपनाते हैं, अर्थात प्रज्ञा या विवेक या कहीं जागृति या कहीं अवेयरनेस, जब हम अंधविश्वास से ऊपर उठ के चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो उसे ही प्रज्ञा कहा जाता है, उसे ही विवेक कहा जाता है। नंबर 2, शील या सदाचार। पवित्रता, चोरी न करना, झूठ न बोलना, किसी को दुख न पहुंचाना, किसी को हानि न पहुंचाना। नंबर 3, करुणा या मैत्री, सभी के प्रति, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इस धरती पे प्राणी हैं, मानव के अलावा जितने प्राणी, सभी के प्रति प्रेम, सद्भावना, करुणा की भावना, अपनेतों की भावना रखना ही करुणा या मैत्री है। नंबर 4,
समता। समता क्या? समता अर्थात समानता, सभी को समान दृष्टि से देखना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी समान है। सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और सभी इस प्रकृति में एक दिन मिल जाएंगे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी समान है। उसके बाद परोपकार या सेवा भाव। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ फलदार पेड़ है, वो कभी भी फलों को स्वयं नहीं खाता, दूसरे लोग उन फलों को खाते हैं। चाहे वो कोई भी किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी लिंग के हों, कोई भी हो, वो दूसरों का भला करता है, सेवा करता है, दूसरों को छांव देता है, फल देता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन में भी सभी के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति, मानव के प्रति सेवा भाव, परोपकार की भावना हो। उसके बाद विज्ञानवाद अर्थात कारण और प्रभाव। जो चीज़ आपके अनुभव पे, आपके तर्क के आधार पे सत्य है, सिर्फ उसी बात को माने, अन्यथा किसी बात को स्वीकार न करें जब तक कि वो आपके अनुभव पे न उतरे। आप ठंड में बाहर खड़े हैं और आपको ठंड लग रही है और फिर आपने कहा कि मुझे ठंड लगी, तो वो आपका अनुभव है, वो बात सत्य है। जैसे ही आप ठंड में खड़े हैं लेकिन आपको ठंड नहीं लग रही, वो भी सत्य है, वो सिर्फ आपके अनुभव से सत्य है। दूसरा व्यक्ति भी उस चीज़ को वैसे ही अनुभव कर रहा है। अगर वहाँ जाके उस व्यक्ति को ठंड लग रही है तो उसके अनुभव के आधार पे सत्य है। जो आपके अनुभव के आधार पे सत्य है वही सत्य है, वही विज्ञानवाद है। उसके बाद अंत में है शांति अर्थात मानसिक शांति। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सन्यासी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, योगी या अपने को महात्मा संत कहने वाला हो, जब तक उसका मन शांत नहीं है तब तक वो असल मायने में महात्मा नहीं है, संत नहीं है, योगी नहीं है, या ये कहें कि वो ध्यानी नहीं है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक हम ना ध्यानी बनते हैं, ना योगी बनते हैं, ना हम संत बनते हैं, ना हम महात्मा बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसका मन शांत नहीं है और वो अपने आप को संत कहे, महात्मा कहे, ज्ञानी कहे, ध्यानी कहे, वो सिर्फ झूठ है। स्वयं भी वो इस बात को जानता है और सुनने वाले लोग भी इस बात को जानते हैं। जब हम प्रकृति के इन सभी गुणों को अपनाते हैं तभी हम सही मायने में धम्म अर्थात धर्म को जीते हैं, अनुभव करते हैं और अपने आचरण में धारण करते हैं, अन्यथा नहीं। जब हम इन प्रकृति के गुणों को अपने जीवन में धारण करते हैं, अपनाते हैं, तभी हम ध्यान में, योग में, साधना में निपुण होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ये ध्यान की, योग की, साधना की नींव है। जिसकी ये नींव कमज़ोर है वो कभी ध्यानी, योगी नहीं बन सकता। भले कोई अपने आप को कुछ कहता रहे, वो है ही नहीं, वो उसे भी पता है। और जो भी ध्यानी, योगी, साधना में निपुण होना चाहता है, प्रकृति के इन सभी गुणों को अपनाए और ध्यान, योग, साधना में आगे बढ़े। उसके बाद जब आप इन गुणों को अपना लेते हैं तो उसके बाद देखेंगे कि ध्यान में उतरना, ध्यान को अनुभव करना बिल्कुल आसान, बिल्कुल सरल, आप इसमें गोते खाते चले जाएंगे। भगवान बुद्ध ने तो ये कहा है कि एक दिन में भी कोई बुद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो मार्ग है उसे अपनाना होगा, इन प्रकृति के गुणों को अपनाना होगा। मेरा यहाँ पे किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो धर्म है, जो यूनिवर्स है, सिर्फ वही धर्म है जो सभी के लिए मान्य है। मेरे YouTube चैनल का नाम धम्म योगा है। धम्म अर्थात धर्म। धर्म क्या? जो हमारी श्वास आती है, जाती है, ये धर्म है। इसे किसी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय आदि से किसी से कोई संबंध नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी हो, सभी श्वास लेते हैं और सभी छोड़ते हैं।
हम सिर्फ इसी श्वास पे ध्यान साधना करते हैं। और योगा अर्थात उस श्वास के साथ जुड़ना। जब हम अपनी शुद्ध श्वास के साथ जुड़ते हैं, उसके साथ समन्वय करते हैं, उसे शुद्ध रूप में देखते हैं, शांत चित्त से देखते हैं, तो यही हमारी ध्यान साधना, ध्यान विधि, आनापान ध्यान विधि है। और यही आगे बन के विपश्यना का रूप धारण करती है, अर्थात विपश्यना के जो पिलर्स हैं या ये कहें कि नींव है, उसका कार्य करती है। ऐसे ही ध्यान संबंधी बातें, ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए, समझने के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए जुड़े हमारे धम्म योगा यूट्यूब चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो, सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो। सब सदा खुश रहें, सब सदा स्वस्थ रहें, सब सदा स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक सूचना पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। मैं डॉक्टर अजीत। नमस्कार।